जॉर्डन में ईरान समर्थित आतंकियों के हमले में अमेरिकी सेना के 3 जवान मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका हमलावरों की जिम्मेदारी तय करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी कर 25 जवानों के घायल होने की बात कही है और राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान समर्थित लड़ाकों के हमले की बात कही है, लेकिन इसके लिए किसी खास समूह का नाम अमेरिका ने नहीं लिया है। अमेरिकी अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि हमले में आखिर किस समूह का हाथ है। अमेरिकी सैनिकों पर हमले के लिए ईरान समर्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराते हुए बाइडेन ने कहा कि फिलहाल हम हमले की जानकारी जुटा रहे हैं। हमारा मानना है कि सीरिया और इराक में सक्रिय ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने जॉर्डन में हमले को अंजाम दिया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम हमले के लिए सभी जिम्मेदार लोगों को अपने तरीके से जवाबदेह ठहराएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि सीरिया की सीमा के पास उत्तर पूर्वी जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस में बैरक के पास मानव रहित ड्रोन के जरिए विस्फोट किया गया। यह भी बताया गया है कि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 34 सैनिकों को चोटें आई हैं। कुछ घायल अमेरिकी सैनिकों को इलाज के लिए बाहर ले जाया गया है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जॉर्डन में ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर गहरा दुख जताने के साथ ही गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी बलों पर हमले बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हम अमेरिका अपने सैनिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑस्टिन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना पर हालिया हमलों के लिए ईरान समर्थित आतंकवादी समूह ही जिम्मेदार है। हम इन्हें माकूल जवाब देंगे। गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच जॉर्डन में किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले की ये पहली घटना है, जिसके कारण पहले से ही युद्धग्रस्त इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि जॉर्डन की सीमा इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और सीरिया के साथ लगती है और अमेरिकी सेना लंबे समय से जॉर्डन का इस्तेमाल बेस के रूप में कर रही है और रविवार को हमला उत्तरी जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास हुआ है। जॉर्डन में करीब 3000 अमेरिकी सैनिक हैं। जॉर्डन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। हालांकि वहां के सरकारी टीवी चैनल ने सरकार के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला जॉर्डन से बाहर सीरिया की सीमा पर हुआ है। अब गाजा में लड़ाई शुरू होने के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं। रविवार को हुए हमले की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दक्षिणी कैरोलिना के कोलंबिया में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दी। आपको बता दें कि फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इस हमले को गाजा में इस्राइल के सैन्य अभियान के खिलाफ एक प्रतिक्रिया बताया है, रिएक्शन बताया है। हमास लीडर सामी अबू जुहरी ने कहा कि 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत अमेरिकी प्रशासन के लिए ये संदेश है कि जब तक गाजा में निर्दोषों की हत्या नहीं रुकती तो उसे भी ऐसे हमलों का सामना करना पड़ेगा। जुहरी ने यह भी कहा कि गाजा के खिलाफ अमेरिकी यहूदी आक्रामकता क्षेत्र की स्थिति बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। अब अमेरिका का क्या रुख रहता है? अमेरिका ने कहा है कि वो अभी जांच में जुटा हुआ है। उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अमेरिका जिम्मेदारी तय करेगा इस हमले की, यानी कि बदला लेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।